नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आज हम देखेंगे कि डिजिगो पोर्टल पर बिल कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पर डिजिगो एसबीआई सर्च कर देना है। उसके बाद हम डिजिगो पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ हमें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद कैप्चर कोड डालकर सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हम डिजिगो पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ हमें जो भी हमारे विद्यालय के लिए राशि अलॉटेड हुए हैं, जो हम खर्च कर चुके हैं, वो सब दिखाई देने लगेगा। इसके बाद अब बिल बनाने के लिए हमें लेफ्ट साइड दिख रहे माई मॉड्यूल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम माई मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे हमें लेफ़्ट साइड बहुत से विकल्प दिखाई देने लगेंगे। इनमें से हमें वेंडर मैनेजमेंट पर क्लिक करके अपने वैलिड और पेंडिंग वेंडर को देख सकते हैं। और बिल बनाने के लिए हमें सिंपली मैनेज फंड डिसबर्समेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम मैनेज फंड डिसबर्समेंट पर क्लिक करेंगे एक और ऑप्शन दिखाई देने लगेगा फंड डिसबर्समेंट, इस पर भी क्लिक कर देना है। इसके पश्चात हमें एक पेज दिखाई देगा जिसमें हमारी फाइनेंशियल ईयर डीटीओ दिखने लगेगा। यहाँ हमें नेचर ऑफ पेमेंट पर क्लिक करके वेंडर पर क्लिक कर देना है और टाइप में वेंडर पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके पश्चात हमें कुछ और विकल्प दिखाई देने लगेंगे जिनमें से हमें वेंडर बाई में क्रिएट बाई मी और ऑल दिखेगा। इसमें से हमें ऑल पर क्लिक कर देना है और वेंडर सर्च करने के लिए हमें सिंपली सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमें कुछ विकल्प दिखाई देने लगेंगे वेंडर सर्च करने के लिए। वहां से हम अपना वैलिड वेंडर सर्च कर पाएंगे। इसमें हमें वेंडर टाइप सेलेक्ट करना होगा, जहां हम कमर्शियल या पर्सनल जो भी हमें सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। फिर अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम इस नाम सेलेक्ट करते हैं इसके बाद हमें सिंपली सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात हमें हमारे ज़िले में जितने भी वैलिड वेंडर हैं वो दिखाई देने लगेंगे। यदि हम किसी भी वेंडर को शॉर्ट में नाम से सर्च करना चाहते हैं या अकाउंट नंबर से तो उसे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। इसे सर्च करने के लिए हमें उसका अकाउंट नंबर डालना होगा और उसके बाद हमें सिंपली सर्च बटन पर क्लिक कर देना है तो वह वेंडर डायरेक्ट दिखाई देने लगेगा और यहाँ हमें टिक करके ओके बटन पर क्लिक कर देना है। फिर हमें यस बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हम वेंडर को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा वेंडर ऐड हो चुका है। अब हमें एक्टिविटी पर जाकर यहाँ जो साइड में सर्च बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम किस मद के लिए ये पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और फिर से हमें करना है, ऐसे हमें करते जाना है। इसके बाद हमें 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से हम जिस भी मद के लिए हम ये बिल बनाना चाहते हैं हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम स्कूल ग्रांट के लिए ये बिल बनाना चाहते हैं तो हम तीसरे नंबर का विकल्प है जो उस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं हमारी जो एक्टिविटी है ये मद हमारा सिलेक्ट हो गया है। यहाँ हमें लेटर में भी इसी अपने आप ओपन हो जाएगा तो उसे भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने जो भी पेमेंट के लिए बिल बनाया हुआ है उसको हमें यहाँ अटैच फाइल में सेलेक्ट कर लेना है। अटैच फाइल पर क्लिक करके यहाँ अपलोड का ब्राउज़र का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना होगा और अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही हम अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे तो फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली थोड़ी देर वेट करना है और जैसे ही ये अपने आप वो अपलोड हो जाए तो हमें अपलोड बटन पर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से हम अपनी फ़ाइल अटैच कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं हमने जो फाइल सेलेक्ट की थी वो यहाँ अपलोड हो चुकी है। इसके पश्चात हमें टाइप सेलेक्ट करना है, तो हमें इसमें कैपिटल सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमारा जो बिल है वो यहाँ ऐड हो चुका है। अब हम जितना भी डिस्बर्समेंट यानी पेमेंट करना चाहते हैं उसे ऐड करना है, तो उसे ऐड करने के लिए हमें सिंपली यहाँ नीचे दिख रहे ऐड पर क्लिक कर देना है और उसमें हमें जितना भी पेमेंट करना है तो यहाँ पे सिंपली डाल देना है। और यदि हमारे बिल में कोई अलग से टैक्स वगैरह है तो यहाँ नीचे भर देना है और उसके पश्चात ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हम अपने बिल में पेमेंट को ऐड कर सकते हैं और उसके पश्चात चाहें तो यहाँ नरेशन में भी कुछ लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। और यदि हम दूसरा बिल भी ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं। देख लीजिए हमने यहाँ ऐड कर लिया है और जैसे ही दोनों बिल ऐड हो जाएं उसके बाद हमें वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात हमें एक नया पेज दिखाई देगा जिसमें हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे ये हमारा जो बिल है ये हमारे अप्रूवर की आईडी पर पहुंच जाएगा। यहाँ हमें यस पर क्लिक कर देना है और इसके पश्चात आप देख सकते हैं जो हमारा ये बिल है अप्रूवर की आईडी पर पहुंच गया है। इस प्रकार से हम अपना बिल बना सकते हैं। अब इसके पश्चात हमें ये अप्रूवर की आईडी से अप्रूव करना होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।